Namaskar, good morning. Today, humanity faces perhaps the trial of its time as कोरोना वायरस संक्रमण के बाद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दूसरी बार 17 अप्रैल को मीडिया को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने 27 मार्च को मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के बाद मीडिया को संबोधित किया था। तब उन्होंने रेपो रेट में 7.5% की बड़ी कटौती की थी, लेकिन इस बार की सबसे बड़ी हाईलाइट रिवर्स रेपो रेट को कम करना रहा है। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को 0.25% कम कर दिया है। इस तरह अब प्रभावी रिवर्स रेपो रेट 3.75% हो गई है। इस रेपो रेट को कम करने का असर ये होगा कि अब बैंकों को अपना पैसा वापस आरबीआई को देना कम फायदे का सौदा होगा। इस तरह बैंक इस पैसे को बाजार में निवेश करने, उधारी बढ़ाने, एनबीएफसी को देने के लिए रास्ता तलाशेंगे और बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी, यानी मनी फ्लो बढ़ेगा। आरबीआई ने 17 अप्रैल को जितने भी कदमों की घोषणा की, वो सारे कदम इसी पैमाने पर उठाए गए हैं कि जिससे बाजार में तरलता बढ़े और अर्थव्यवस्था को गति मिले। इसी क्रम में आरबीआई ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नबार्ड और स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक यानी एनएचबी को 50,000 रुपए करोड़ की मदद का ऐलान किया है। आइए आपको बिंदुवार बताते हैं कि आरबीआई की आज की बड़ी घोषणाएं कौन सी रही। सबसे बड़ी घोषणा आरबीआई की रही है कि बैंकों का रिवर्स रेपो रेट 0.25% घटाया गया। अब रिवर्स रेपो रेट 4% से घटकर 3.75% हो गया है। आरबीआई ने चौथे टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन यानी टीएलटीआरओ की घोषणा की। टीएलटीआरओ में भी इस बार 25,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आरबीआई ने कहा कि बैंक टीएलटीआरओ को फंड एनबीएफसी में निवेश कर सकेंगे। शेड्यूल कमर्शियल बैंकों के लिए एलसीआर 10% से घटाकर 80% कर दिया गया है। एलसीआर मतलब होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। आरबीआई ने कहा कि अगले नोटिस तक बैंकों पर डिविडेंड ऐलान करने का कोई दबाव नहीं होगा, उनको इसकी जरूरत नहीं होगी। यानी बैंक फिस्कल ईयर 2020 से अगले नोटिस तक डिविडेंड नहीं देंगे। बैंकों को एनपीए से 3 महीने की राहत की बड़ी घोषणा की गई है, यानी मॉरेटोरियम के 3 महीने एनपीए में नहीं गिने जाएंगे। लोन अकाउंट के रेजोल्यूशन की अवधि को बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। डिफॉल्ट करने वाले बड़े लोन अकाउंट के रेजोल्यूशन के लिए 180 दिन का समय दिया गया है। जी हां, बड़े लोन अकाउंट के रेजोल्यूशन के लिए अब 180 दिन का समय होगा। आरबीआई ने सीडीबी बैंक को 15,000 रुपए करोड़ दिए हैं। आरबीआई ने नेशनल हाउस बैंक के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं। नाबार्ड को भी आरबीआई ने 25,000 करोड़ रुपए नकदी की घोषणा की है। इसके अलावा आरबीआई ने कहा कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक और दूसरे फाइनेंशियल संस्थानों को 7 जून के सर्कुलर के तहत 20% प्रोविजनिंग से छूट दी जाएगी। इसके साथ ही बैंक फिस्कल ईयर 2020 में अगले नोटिस तक डिविडेंड नहीं देंगे। जैसा कि आपको पहले बताया कि शेड्यूल कमर्शियल बैंकों के लिए लिक्विडिटी कवरेज रेशियो यानी एलसीआर 10% से घटाकर 80% कर दिया गया है और यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अक्टूबर 2020 तक इसे बढ़ाकर 90% किया जाएगा और अप्रैल 2021 तक इसे दोबारा 100% कर दिया जाएगा। आरबीआई ने इस बार सिस्टम में नकदी संकट कम करने के लिए टीएलटीआरओ यानी टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन शुरू किया है। आरबीआई इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए सिस्टम में डालेगी। इसमें 25,000 करोड़ रुपए का टीएलटीआरओ यानी 7 अप्रैल को ही शुरू हो जाएगा। इससे कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में तेजी आई है। साथ ही म्यूचुअल फंड पर रीडम्पशन का दबाव कम हुआ है। आरबीआई ने कहा कि लगातार वे हालत पर नजर बनाए हुए है और फाइनेंशियल सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। साथ ही आरबीआई ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्थव्यवस्था की हालत का भी जायजा लिया। आरबीआई ने कहा कि दूसरे प्रोडक्शन सेक्टर्स में हालत काफी खराब है, जो कि आईआईपी यानी इंडस्ट्रियल इंडेक्स प्रोडक्शन में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का असर अभी आईआईपी आंकड़ों में शामिल नहीं है, इसलिए इन आंकड़ों से किसी तरह की गलतफहमी नहीं होना चाहिए। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मार्च में ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन सेल्स में बड़ी गिरावट आई है। एक्सपोर्ट बंद होने के कारण मार्च 2020 में सर्विस पीएमआई घटकर सुस्ती में आ गई। पीएमआई मतलब होता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। मार्च में
एक्सपोर्ट में 34.6% की कमाई आई है। कोरोना वायरस की वजह से बिजली की डिमांड करीब 25 से 30% की कमी हो गई है। ग्लोबल क्राइसिस के मुकाबले उन्होंने कहा कि भारत अभी भी बेहतर हालत में है। दास ने कहा कि मानसून से पहले खरीफ फसल की बुआई अच्छी है। पिछले साल के मुकाबले इस साल अप्रैल तक धान की बुआई 37% ज्यादा है। 15 अप्रैल को मौसम विभाग ने भी यानी IMD ने भी इस साल सामान्य मानसून रहने का अनुमान जताया है। ये शुरुआती संकेत हैं और इससे रूरल डिमांड बढ़ेगी। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कुछ फाइनेंशियल मार्केट में उतार चढ़ाव बना हुआ है। क्रूड ऑयल की कीमतों में भी तेजी नरमी बनी हुई है। ओपेक देशों ने क्रूड के प्रोडक्शन में कमी का फैसला कर लिया है। IMF के अनुमान के मुताबिक यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक भारत कोरोना वायरस संकट के बाद फिस्कल ईयर 2022 में देश के GDP की ग्रोथ 7.4% रह सकती है। RBI ने कहा कि कुछ एरिया में मैक्रो इकोनॉमी कमजोर हुई है तो कहीं रोशनीकरण भी नजर आई है। पिछली बार हमारी संबोधन को लेकर अब तक मैक्रो इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हुई है। हालांकि भारत उन देशों में शामिल है जिनकी GDP पॉजिटिव है। RBI ने कहा कि मैक्रो इकोनॉमी की स्थिति काफी खराब है। IMF का अनुमान है कि महामंदी के बाद ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे बुरा दौर है। कोविड-19 महामारी के समय में मानवता की यह परीक्षा है। हमारा मिशन है कि किसी भी तरह मानवता को बचाना होगा। इस माहौल में RBI काफी एक्टिव है और लगभग हर दूसरे और तीसरे दिन RBI कुछ नया ऐलान लेकर आता है। हम यह बताना चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसा करते रहेंगे। पर दास ने याद दिलाया कि IMF के अनुमानों के मुताबिक G20 देशों में इंडिया की ग्रोथ सबसे बेहतर रहने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका TV।